नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको जो फेस्टिवल्स चल रहे हैं या जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। दिवाली कुछ दिन में आने ही वाली है, तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, दिस इज़ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। तो उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैसे महाजनपद भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो मेन होता है वो होता है मौर्य वंश। हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो मौर्य वंश का टाइम पीरियड है वो है 322 BC से 185, 322 BC से 185 BC का है। देखिए, मैंने आपको BC और AD का कंसेप्ट बता रखा है कि ये टाइम लाइन है, ये जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, ठीक है। तो जितना भी इधर के आप बाद का टाइम पीरियड रहेगा उसे AD या ईस्वी लिखते हैं, तो जितना भी यहाँ का टाइम पीरियड रहेगा इसे BC या ईसा पूर्व लिखते हैं, ठीक है। इसे तो आप ईसा पूर्व लिखते हो और इसे आप ईस्वी लिखते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मौर्य वंश है क्या, किसने इस्टेब्लिश किया, क्या था। एक तक्षशिला विश्वविद्यालय, उसके एक टीचर थे जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य के 3 नाम थे, एक कौटिल्य भी था, अगर कौटिल्य यूज़ हो वो भी चाणक्य है, और विष्णुगुप्त यूज़ हो वो भी आपका चाणक्य है, ठीक है। ये दोनों ही आपके चाणक्य है, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय थे जिनके टीचर थे चाणक्य। अब क्या था, यहाँ पर जिस समय चाणक्य टीचर थे तो यहाँ पर धनानंद एक राजा था, नंद वंश का राजा था। नंद वंश का एक राजा था जिसका नाम था धनानंद, ठीक है। तो बाहर से एक बंदा आक्रमण करने वाला होता है, आपने कभी नाम सुना भी होगा, उसका नाम होता है सिकंदर, ठीक है। तो जो सिकंदर होता है वो आक्रमण करने वाला होता है, ठीक है। सिकंदर आक्रमण करने वाला होता है कहाँ पर, भारत पर। तो ये बात चाणक्य को पता लगती है, वो धनानंद के दरबार में जाता है और धनानंद को बताता है कि यहाँ पर आक्रमण करने वाला है सिकंदर। पर धनानंद उसको एक पागल सा टीचर समझ के उसकी बहुत इंसल्ट करता है और उसको दरबार से बाहर निकाल देता है। तो चाणक्य उस दरबार से निकलते ये सोचता है कि सबसे पहले मेरा मकसद है कि मैं इसको गद्दी से हटाऊं। किसको? ये धनानंद को वो गद्दी से हटाना चाहता है। तो उसे रास्ते में आते जाते हुए एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम था मुरु, तो उसी के नाम से वो अपने वंश की स्थापना करता है। तो मुरु चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम था, तो चंद्रगुप्त उस लड़के का नाम होता है। तो जो चाणक्य होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को रेडी करता है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को रेडी करता है, ठीक है। किसके लिए? धनानंद के अगेंस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराता है। फिर जो सिकंदर यहाँ पर आता तो है पर वो सेनापति को छोड़ जाता है। सेनापति का नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। ये कौन है निकेटर? ये कौन है? आपका सिकंदर का सेनापति, ठीक है। तो ये सेल्यूकस निकेटर को छोड़ जाता है। जब सेल्यूकस निकेटर को छोड़ता है तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का घमासान युद्ध होता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है और चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है सेल्यूकस निकेटर की बेटी होती है हेलेना के साथ। हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है। तो इसने अपनी माँ के नाम से, जो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने अपनी माँ के नाम से ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करी है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का इतना इतिहास था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन का टाइम पीरियड होता है वो होता है 322 BC से इसने स्थापना करी होती है और 298 BC तक, ये 322 BC से 298 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा आता है वो आता है बिंदुसार, और बिंदुसार का जो बेटा होता है वो होता है अशोक। कहा जाता है कि अशोक के 99 भाई और थे, अशोक के 99 भाई और थे। अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करी थी, ठीक है। अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या करी थी। अभी मैं आपको थोड़ा डेप्थ में कम बता रही हूँ,
थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, डेप्थ में आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। तो जो अशोक था, इसने एक जगह थी, जगह का नाम था कलिंग। जगह का नाम क्या था? कलिंग। उसका बैटल लड़ा था। जो अशोक ने कलिंग का बैटल लड़ा था, उसे बहुत ज़्यादा खून खराबे को देखकर अशोक ने क्या किया था, ये सब छोड़ने की सोची, मोह माया सब कुछ छोड़ने की सोची, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म, ठीक है। जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया तो जो उसकी एक बेटी थी, बेटे का नाम था महेंद्र, बेटी का नाम था संघमित्रा, दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। ये थी मोटी मोटी सी कहानी। इसके बाद डेप्थ में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।